Hello friends, myself Dr. Yogita Chandrakar, Assistant Professor, Department of Rog Nidan एवं विकृति विज्ञान. Today I am going to explain the topic of अम्ल पित्त निदानम. अम्ल पित्त निदान ये जो होती है वो अन्न व श्रोतदुष्टिजन्य विकारों के अंतर्गत आती है, क्योंकि इसमें जो अन्न व श्रोतस होते हैं उनके जो मूल होते हैं वहाँ पे ये विकार उत्पन्न होते हैं. अम्ल पित्त जो होती है वो दो वर्ड से बना हुआ है, अम्ल एवं पित्त. जो पित्त होती है उसका जो प्राकृत रस होता है और जो पित्त है उसका विकृत रस है, तो उसमें जो विदग्धता उत्पन्न होती है उससे ही ये जो अम्ल पित्त व्याधि है इसकी निरुक्ति है या फिर इसकी परिभाषा ऐसे ही कही गई है. अम्ल पित्त निदान का वर्णन चरक सुश्रुत वाग्भट जो बृहत संहिताएं होती हैं इसमें बृहत्त्रयी में पृथक रूप से वर्णित नहीं है, परंतु काश्यप ने सर्वप्रथम अम्ल पित्त का पृथक वर्णन बताया. उसके पश्चात माधव निदान में भी हमें जो अम्ल पित्त का पृथक अध्याय के रूप में वर्णन मिलता है. सबसे पहले हम देखते हैं कि अम्ल पित्त, तो जो निदान पंचक होते हैं उसमें अगर हम उसका निदान देखें तो उसमें कहा गया है विरुद्ध दुष्टाम्ल विदाही पित्त प्रकोपी अन्न भुजो विदग्धम पित्तम स्वहेतु पचितम पुरा यतद अम्ल पित्तम प्रवदंती संतः. अर्थात यहाँ पे सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि विरुद्ध आहार विहार मतलब विरुद्ध भोजन, दुष्ट भोजन, अम्लयुक्त भोजन मतलब अत्यधिक अम्ल एवं विदाही भोजन जो कि दाह को उत्पन्न करते हैं. पित्त प्रकोपी नाम, यहाँ पे पित्त प्रकोपक जो भोजन होते हैं उसके बारे में कहा गया है. एवं भोजन के साथ में अन्न, पान एवं अन्न, पानान्न, तो पित्त प्रकोपक भोजन एवं पान, साथ में विदग्धम जो विदग्धता को उत्पन्न करती है. तो ये जो भोजन होते हैं, ये जो निदान होते हैं, वो जो होती हैं वो ऋतुओं के प्रभाव में आकर जो होती है इसको विदग्ध करती है और उसे ही अम्लपित्त कहा गया है. अर्थात विरुद्ध, दुष्ट, अम्ल, विदाही, विदग्ध और पित्त प्रकोपी जो अन्न होते हैं वो जो होते हैं वो ऋतुओं के प्रभाव के आने के कारण जो विदग्धता उत्पन्न करते हैं उसे ही अम्लपित्त कहा गया है. इसके पश्चात हम देखते हैं जैसे कि जो पित्त होती है, मैंने कहा कि वो दो प्रकार की हो गई, प्राकृत एवं विदग्ध. तो जो प्राकृत अवस्था होती है या जो उसकी अविकृत अवस्था होती है उसमें पित्त का रस जो होता है वो कटु होता है, परंतु जो विकृत अवस्था होती है या जो विदग्ध अवस्था होती है उसमें पित्त का जो रस होता है वो अम्ल होता है. तो यही जो विदग्धता अवस्था होती है और जो कि उसमें पित्त का रस अम्ल है, तो यही जो होती है वो अम्ल पित्त व्याधि को उत्पन्न करती है, क्योंकि यहाँ पे पित्त की वृद्धि हो जाती है. जैसे कि कहा गया है अम्लम विदग्धम च तत् पित्तम अम्ल पित्तम. अर्थात कि जो पित्त होती है वो विदग्धावस्था में उसका रस अम्ल हो जाता है और इस प्रकार से पित्त की वृद्धि होती है और यही जो होता है वो अम्ल पित्त कहलाता है. इसके बाद हम देखते हैं लक्षण. लक्षण में कहा गया है अविपाक क्लमो उत्क्लेश तिक्ताम्लोद्गार गौरवे हृतकंठ दाह रुचि भिश्च अम्ल पित्तम भवेद भीषक. मतलब कि अविपाक, भोजन का पूरी तरह से पाक नहीं हो पाना. क्लम, बिना परिश्रम के थकावट, कुछ काम नहीं किया फिर भी थकान हो रही है. उत्क्लेश, उत्क्लेश मतलब जो नौजिया, ऐसा लगता है कि मतलब वोमिटिंग सा लग रहा है, अनईजी जैसा लगना, तो ये जो होता है वो उत्क्लेश, मिचली होना. इसके पश्चात है तिक्त अम्लोद्गार. तिक्त मतलब कड़वा, अम्ल मतलब खट्टा, ऐसी डकार का आना, उद्गार का आना. गौरवे, शरीर में भारीपन. हृतकंठ दाह रुचि भी च अम्ल पित्तम वेद भीषक. इसमें बोला है हृत में, हृदय प्रदेश में, कंठ में दाह का होना. अरुचि, अरुचि दो प्रकार की कही गई, ऐसा कुछ कार्य करने का भी मन न करना और साथ में कुछ खाने की भी इच्छा न होना. ये जो होती हैं वो अम्ल पित्त के लक्षण हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट है ये कि अविपाक क्लम उत्क्लेश तिक्त अम्लोद्गार गौरवे. मतलब सबसे पहले तो भोजन नहीं पचेगा, उसके बाद थकान लगेगी, उसके बाद फिर मिचली सा लगेगा, फिर खट्टी डकार आएगी, फिर भारीपन लगेगा, फिर दाह होगा. ये जो लक्षण होते हैं वो एक के बाद एक के बाद एक उत्पन्न हो रहे हैं. तो सारे लक्षण अम्ल पित्त में मिलेंगे ऐसा नहीं है, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले तो इसमें बोला गया है अविपाक. तो इन्हीं को देखकर हम समझ सकते हैं कि ये जो है वो अम्लपित्त व्याधि है या फिर अम्लपित्त से ग्रसित है. इसके पश्चात है अम्लपित्त को जब हम देखते हैं तो इसके अलग अलग लक्षण होते हैं कि जो अम्लपित्त होता है वो दो प्रकार से होता है, अधोगति और ऊर्ध्वगति. तो अधोगति में देखते हैं तो इसमें बोला गया है तृण, तृष्णा, दाह, मूर्छा,
ब्रह्ममोहकारी प्रयात्यधो वा विविध प्रकारम हल्लास कोट अनल साध हर्ष स्वेद अंग पीतत्वकरम कदाचित। तृष्णा का होना, दाह मतलब जलन होना, मूर्छा का होना, भ्रम, मोह। यहाँ पे जो भ्रम मोह होता है वो जैसे कि धुंधला दिखना, डेलूजन सा लगना, मतलब पूरी तरह से अपने आप को कंट्रोल ना करना, इम्बैलेंस हो जाना, चीज़ें समझ नहीं आ पाना, विचार नहीं कर पाना, ये सारी चीज़ें होती है भ्रम और मोह के अंतर्गत आती है। प्रयात्यधो, अधो भाग का है ये। विविध प्रकारम, साथ में कहा गया है हल्लास। हल्लास मतलब मिचली। कोठ, कोठ जो है वो एक त्वक विकार हुआ, शरीर पे दरारें पड़ना। अनल साध, अनल साध मतलब, अनल मतलब अग्नि, साध मतलब उसका कम हो जाना, तो अग्नि मान दे। हर्ष, हर्ष में यहाँ पे लोम हर्ष है, शरीर में रोंगटे खड़े हो जाना। स्वेद अंग पीतत्वकरम, और स्वेद का होना और अंग पीतत्वकरम मतलब अंगों का पीलापन। तो ये सारे जो लक्षण होते हैं वे जो ऐसे अम्ल पित्त के लक्षण है जो कि अधोभाग से मतलब गुद मार्ग से निकलता हो। तो इसमें कहा गया है प्यास, जलन मतलब तृण, दाह, मूर्छा, भ्रम, मोह, हल्लास, कोट, अनलसाद, हर्ष, स्वेद और अंग पित्तत्व। तो ये सारे जो लक्षण होते हैं वो अधोगति अम्ल पित्त के लक्षण होते हैं, जिसमें कि अम्ल पित्त जो होता है वो गुद मार्ग से भी कभी कभी बाहर निकलता है। साथ में इसमें विविध प्रकारम जो बोला गया है उसमें जो ये अम्ल पित्त है उसके वर्ण की बात कही गई है, जिसमें कि वो हरे, पीले, काले, रक्त वर्ण, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के वर्ण के ये हो सकते हैं। हरित वर्ण, पीत वर्ण और काले रहेंगे और रक्त वर्ण। तो ये अलग अलग जो वर्ण है उसके लिए यहाँ पे विविध प्रकारम बोला गया है। इसके बाद हम देखते हैं विमर्श में एक चीज़ कहा गया है कि जैसे रक्त पित्त होता है वो भी ऊर्ध्वक और अधोग होता है, वैसे अम्ल पित्त भी ऊर्ध्वक और अधोग होता है। तो जैसे कि अधोगामी जो अम्ल पित्त होता है उसमें पित्त की विशेषता होती है, परंतु जो ऊर्ध्वगामी होता है उसमें कफ की अधिकता होती है। तो इस प्रकार से जो होती है अम्ल पित्त को भी वात कफानुबंधी, कफानुबंधी और वात कफानुबंधी ऐसे 3 भेदों में भी विभाजित किया गया है। मतलब इसके भेद जो होते हैं वो ऊर्ध्वक और अधोग अम्ल पित्त के साथ साथ में वात कफानुबंधी, कफानुबंधी एवं वात कफानुबंधी। ठीक है, इस प्रकार से इसमें जो वात है उसमें क्या हो रहा है, पित्त और एक बार कफ का समावेश हो जा रहा है, क्योंकि वात गति है तो वात पित्त हुआ और एक्चुअली वो वात कफ होता है, क्योंकि जो पित्त और कफ होती है वो बिना वात के गति नहीं कर सकती। अधोगामी जो अम्ल पित्त होता है बहुत ही कम देखने को मिलता है। इसके पश्चात बोला है ऊर्ध्वगत, मतलब ऊपर के भाग में, तो ऊपर के भाग में है मतलब वमन है, मतलब कफानुबंधी होगा। तो इसमें बोला है वांतम हरित पीत नील कृष्ण, जैसे कि वहाँ पे वर्ण था हरा, पीला, और काला, लाल, तो यहाँ पे है हरा, पीला, नीला और कृष्ण वर्ण काला। रक्त रक्ताभिमतीव च अम्लम, और ये अम्लयुक्त भी होता है। मांसोदकाभम, मांस के धोवन के समान। त्वति पिच्छिल, पिच्छिल रहेगा। श्लेष्मानुजातम, मतलब कि कफ उसमें मिश्रित रहेगा। विविध रसेन, उसका वर्ण बहुत सारे अलग अलग रस के प्रकार जैसा रहेगा, जो षड्रस कहे गए हैं तो वैसे ही विदग्धावस्था है, इसलिए उसमें इसका जो रस रहता है वो भी अलग अलग मिलेगा हमें। भुक्ते विदग्धो त्वतत्वा अप्यभुक्तो करोति तिक्ताम्ल वमिम कदाचित। साथ में क्या रहेगा, जो भी खाना खा रहे हैं वो उसका पाक नहीं हो पा रहा है तो विदग्धावस्था की कंडीशन रहेगी। तिक्त और अम्ल मतलब कड़वा और अम्ल खट्टा, ऐसा वमन होगा। उद्गार विविध में, और ऐसे उद्गार आएंगे। कंठ हृत कुक्षी में दाह होगा। सिरसो रुजम, सिर में रुजा, वेदना का होना। कर चरण दाह औष्ण्यम, कर और चरण मतलब पैर और हाथों में दाह का होना। उष्मा, उसमें अगर स्पर्श करेंगे तो उष्णता प्रतीत होगी। महत्तिम अरुचि, और ये बहुत अधिक मिलेगा। अरुचि रहेगी। ज्वरम च कफ पित्तम, और साथ में ज्वर रहेगा। तो ये जो होते हैं ऊर्ध्व गति में मेनली क्या देखा हमने, हरित, पीत, नील और कृष्ण। मांसोदकाभम, श्लेष्म से मिला हुआ। पिच्छिल, विदग्धता, तिक्त, अम्ल, वमी, उद्गार मिलेगा। और कंठ हृत और कुक्षी में दाह, सिरों में रुजा, कर चरण दाह, उष्णता, अरुचि, ज्वर, ये सारे लक्षण जो होते हैं हमें ऊर्ध्वक अम्लपित्त में देखने को मिलते हैं। जो कि कफ का अनुबंध है तो अम्लपित्त का वमन जो होगा हरे, पीले, नीले रंग का हमने देखा। चिपचिपा भी होगा, कफयुक्त हो गया क्योंकि कफ की अधिकता है। ऊर्ध्वभाग है तो कफ की अधिकता होगी। भोजन का विकृत विपाक होगा, भोजन नहीं करने पर भी रोगी जो होता है वो कड़वा और खट्टा वमन करेगा।
बहुत से रस उसमें शामिल रहेंगे और गले हृदय प्रदेश में जलन होगी, शिरोवेदना से पीड़ित रहेगा। तो ये जो कफानुबंधी अम्ल पित्त होता है, ये कफ से अनुबंध होने के बाद भी हाथ पैरों में जलन भी उत्पन्न करता है, ज्वर को भी उत्पन्न करता है। और साथ में चूँकि कफ अनुबंधी है तो उसमें इचिंग होगी, कोठ, मंडल, पीड़िकाएँ, ऐसे जो लक्षण होते हैं ये भी इसमें व्याप्त रहते हैं। उत्क्लेश मतलब मुँह में पानी आना, मिचली सा लगना, वमन होना, ये सारे लक्षण जो होते हैं इसमें देखने को मिलते हैं। इसके पश्चात है साध्य असहायता। तो साध्य असहायता में हम देखते हैं रोगो अयम अम्लपित्ताख्यो यत्नात् संसाध्यते नवः चिरोत्थितो भवेद्याप्यः कृच्छसाध्यम स कश्चिचित्। इसमें क्या बोला गया है कि रोगो अयम अम्लपित्तो, जहाँ पे अम्लपित्त की व्याख्या की गई है उसमें बोला गया है संसाध्य नवः, जो नवीन अम्लपित्त होता है उसकी यत्न करने पर मतलब चिकित्सा करने पर ये साध्य होता है, परंतु चिरोत्थितो पुराना है जो वो याप्य होता है। एवं किसी किसी में कश्चिचित मतलब जो कि नियमित आहार विहार नहीं करते, हित आहार विहार नहीं करते, तो उसमें जो होता है वो याप्य न होकर जो नियमित आहार विहार करते हैं उसमें ये याप्य न होकर कृच्छसाध्य भी होता है। अर्थात कि जो नवीन है वो साध्य है, जो बहुत दिन हो गए हैं, पुराने हो गए हैं, वो याप्य है। परंतु ऐसे मनुष्य जो कि नियमित है मतलब कि आहार विहारों का ध्यान रखते हैं, ऐसे लोगों में ये कृच्छसाध्य रहेगा, ना कि याप्य। इसके पश्चात देखते हैं संसर्गज लक्षण कि जो ये अम्लपित्त होते हैं उसमें 2-3 लक्षण जब मिल जाएंगे तो क्या क्या हमें मिलेगा। तो इसमें कहा गया है स अनिलम स अनिल कफ स कफम तच्च लक्षेत दोसलिंगेन मतिमान भीषंगोत्करम हितत कंप प्रलाप मूर्छा चिमचिमा गात्र अवसादशूलानि तमसो दर्शन विभ्रम विमोह हर्षाण्य अनिल कोपात कफनिष्ठीवन गौरव जड़ता अरुचि शीत साधव इलेपा दहन बल साध कंडु निद्रा चिन्हम कफानुगतः उभयमेदमेव चिन्हम मारुतकफ संभवे भवत्यम्ले तिक्ताम्लकटुकोद्गार कुक्षिकण्ठदाहकृत भ्रमो मूर्छा अरुचिर छर्दिर आलस्यम च शिरोरुचा प्रशेको मुखमाधुर्यम श्लेष्मपित्तस्य लक्षणम। इसमें हम देखते हैं कि अगर जब वात और कफ के लक्षण मिलते हैं तो अम्लपित्त को वाताधिक, वात कफाधिक एवं कफाधिक, जैसे मैंने बताया कि इसके 3 भेद अलग से कहे गए हैं। तो इसका निदान करने पे हम धोखा क्यों खाएंगे? क्योंकि ये सारे जो लक्षण होते हैं वो तो हमको पित्त के मिलते हैं, क्योंकि है तो ये व्याधि अम्लपित्त। तो वाताधिक अम्लपित्त में हमें मिलेगा मेनली कंपन, कि वात कंपन है मतलब वात दोष के लक्षण में आते हैं ये कंपन, प्रलाप का होना, चिल्लाएगा, मूर्छा, शरीर में चुंचनाहट, अंगों में शिथिलता का होना, सूल होना, आंखों के आगे अंधेरा छा जाना और विपरीत ज्ञान होना मतलब कि वो विचार नहीं कर पाएगा, फटना मतलब पीड़ा होना, अकारणीय हर्ष, रोम हर्ष का होना, ये सारे जो होते हैं वात के लक्षण हैं। तो वाताधिक में हमको मेनली कंपन, प्रलाप, मूर्छा, जैसे यहाँ पे देखा है कंपन, प्रलाप, मूर्छा, चिमचिमाना मतलब कि कुछ चल रहा है ऐसा लगना, शरीर में अवसाद, सूल का होना, तमस दर्शन, अंधेरा छाना, विभ्रम, मोह, लोमहर्ष, ये सारे जो लक्षण हैं वो वात के मिले हैं। इसके पश्चात हम कफ के देखते हैं तो कफ निष्ठीवन मतलब कि जो वमन हो रहा है वो कफ युक्त रहेगा। गौरव शरीर में गुरुता, जड़ता मतलब कि जकड़ाहट, अरुचि, शीत साध मतलब ठंडा लगना और कुछ लेप कर दिया है पूरे शरीर में ऐसा प्रतीत होना, ये जो लक्षण है। और साथ में दहन बल साध मतलब कि बल कम हो रहा है ऐसा लगेगा, शरीर मतलब दाह हो रहा है ऐसा लगेगा, कंडू रहेगा, निद्रा अधिक रहेगी, ये सारे जो होते हैं वो कफ के लक्षण होते हैं। अगर हम उभय में देखते हैं जिसमें कि वात और कफ दोनों शामिल है तो इसमें तिक्त अम्ल कटु उद्गार होगा, हृत कुक्षी कंठ में दाह होगा, भ्रम होगा, मूर्छा, अरुचि, छर्दी, आलस्य, सिरोरुजा होगा, प्रशेक मतलब कि मुंह में पानी का आना, मुख माधुर्य, मुख का मीठा लगना, ये सारे जो होते हैं वो कफ पित्त के लक्षण हैं। तो जब मिक्स रहेंगे तो उसमें हमको क्या क्या मिला है? भ्रम, मूर्छा, अरुचि, आलस्य और सिरोरुजा। तो इस प्रकार से वात, कफ और वात कफाधिक, कफाधिक में कफ का आना, निष्क्रियता, अरुचि, शिथिलता रहेगी, अग्नि की मंदता रहेगी, खुजली और निद्रा। वात कफाधिक में क्या हो गया है कि कड़वी, खट्टी ऐसे डकार आएंगे, हृदय प्रदेश में दाह भी होगा, मूर्छा भी रहेगा, अरुचि भी रहेगा, वमन भी रहेगा, आलस्य भी रहेगा, सिर में पीड़ा भी होगी,
लाला स्ट्रॉ मतलब कि सलाइवेशन ज़्यादा होगा, मुख का मीठा रहना, ये सभी जो होते हैं वो कफाधिक के लक्षण हैं। तो ऐसे ही वाताधिक, कफाधिक एवं वात कफाधिक 3 प्रकार से अलग लक्षण मिले। साथ में ऊर्ध्वक और अधोक भाग से, अधोक भाग जो होगा वो कभी कभी गुद मार्ग से बाहर निकलेगा, जो ऊर्ध्वक भाग है वो मुंह से आएगा। तो इस प्रकार से अम्ल पित्त के 2 और 3 मतलब भेद में 2 भेद प्लस 3 भेद अलग अलग प्रकार से किया गया है। तो इस प्रकार से जो अम्ल पित्त होता है वो अन्न व श्रोतस दुष्टिजन्य विकार है, क्योंकि अन्न के विदग्ध होने के कारण, उसके पाक नहीं होने के कारण ये जो व्याधियाँ होती है, मतलब अन्न व श्रोतस के मूल के जो थे विकृत होने के कारण, अर्थात श्रोतसों का कहाँ पे, अन्न व श्रोतस का जो मूल है वहाँ पे स्थान संश्रयावस्था होने से ही जो होती है ये व्याधि उत्पन्न होती है। और इसमें पित्त का समावेश हमेशा रहेगा, चाहे वो वाताधिक रहे, चाहे पित्ताधिक रहे, चाहे वात कफाधिक रहे। पित्त तीनों में विद्यमान रहती है, परंतु उसमें जो पित्त के साथ में अनुबंधी दोष होते हैं, संसर्गज जो दोष होते हैं वे मिले हुए रहते हैं। इसके कारण संसर्गज लक्षण जो होते हैं वो अलग अलग इसमें हमको मिलते हैं। तो इस प्रकार से जो माधव निदान ने बताया कि अम्ल पित्त होते हैं, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसमें हमको समझ में आ गया होगा कि अम्ल प्लस पित्त इक्वल टू अम्ल पित्त, कि पित्त जो होता है वो विकृत होकर उसका जो अम्ल होता है वो होता है, रस होता है वो होता है अम्ल, और इससे ही अम्ल पित्त बना होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।